हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है हम लोग 750 MCQ की सीरीज चला रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है अधिगम स्थानांतरण। इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, अभी तक जो है हम लोगों ने 415 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। पहला हमारा प्रश्न है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, CHZ ने, स्किनर ने या रूसो ने? देखिए, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये दिया है CHZ ने। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। थॉर्नडाइक और स्किनर आपके कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत को SR थ्योरी कहते हैं, जबकि स्किनर के सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनके सिद्धांत को क्रियाप्रसूत सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था और स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं? अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका धनात्मक अधिगम अंतरण। दूसरा होता है ऋणात्मक अधिगम अंतरण और तीसरा होता है शून्य अधिगम अंतरण। देखिए, अधिगम अंतरण क्या होता है? यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाए या दूसरी परिस्थिति में यूज कर लिया जाए, वो होता है लर्निंग ट्रांसफ़र। तो 3 प्रकार का होता है आपका अधिगम स्थानांतरण: धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा सीखने के बाद भोजपुरी भाषा सीखना, यह कौन सा अधिगम अंतरण होगा? तो ये होगा आपका धनात्मक अधिगम अंतरण। क्यों होगा? क्योंकि भोजपुरी भाषा सीखने में हम हिंदी भाषा का यूज कर सकते हैं। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक बनता है तो होता है आपका धनात्मक अधिगम अंतरण। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, धनात्मक अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं। यानी धनात्मक अधिगम अंतरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण, दूसरा है आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और तीसरा है आपका द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। अगला हमारा प्रश्न है, स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है पीटरसन महोदय का। पीटर का सन है, यानी पीटर का बेटा जो है नए क्षेत्रों तक विचारों का विस्तार करेगा। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखिएगा रिलेट करके कि पीटर का बेटा जो है नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार करेगा। अगला है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक बने और ना ही अवरोध बने, यानी ना ही बाधा बने, तो यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? धनात्मक, नकारात्मक, द्विपार्श्वीय या शून्य अधिगम अंतरण? तो ये होगा आपका शून्य अधिगम अंतरण। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो कोई सहायता करे, ठीक है, और ना ही कोई हानि पहुंचाए, तो आपका होता है शून्य अधिगम अंतरण। जैसे रहीम के दोहे सीखने के बाद कबीर के दोहे सीखना। भाई, आपने रहीम के दोहे सीख लिए तो रहीम के दोहे का कुछ और अर्थ होगा और उसके बाद जब हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो उसका कुछ और अर्थ होगा। तो भैया, रहीम के दोहे का ज्ञान ना तो सहायक बना और ना ही बाधक बना। इसी वजह से यह होगा क्या? आपका शून्य अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, यह कथन किसका है?
अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, यह कथन किसका है? स्किनर, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक या नन का? देखिए, जब हम हिलेंगे ना तो क्या होगा? दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एक बेंच पर हम लोग बैठे हैं और हम अपने पैर हिलाएं तो दूसरे को क्या होगी? दिक्कत होगी। तो वही है आपका, इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। हिलगार्ड, हिलेंगे तो दिक्कत होगी। तो लिखा है अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, हिलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा दूसरे पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, यानी हिलगार्ड। अगला है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम ना आए तो यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक ना बने तो ये होगा आपका ऋणात्मक अधिगम अंतरण। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। अगला है, संस्कृत विषय के बाद इंग्लिश सीखना किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक नहीं होता है तो यह क्या होगा? ये होगा आपका ऋणात्मक अधिगम अंतरण। उदाहरण है आपका संस्कृत के बाद इंग्लिश सीखना। तो संस्कृत का ज्ञान जो है वो इंग्लिश भाषा में यूज नहीं होगा, यानी कोई काम नहीं आएगा। तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायता नहीं करता है तो होता है आपका ऋणात्मक अधिगम अंतरण। प्रश्न है हमारा, रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे सीखना यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? सकारात्मक अधिगम अंतरण, नकारात्मक, शून्य या द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक बनता है और ना ही बाधक, तो आपका ये क्या होता है? शून्य अधिगम अंतरण। ठीक है, तो रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे सीखना या कबीर के दोहे के बाद रहीम के दोहे सीखना शून्य अधिगम अंतरण के अंतर्गत आएगा। अगला है, समान तत्व का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? स्किनर, CH जड, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक ने? तो समान तत्व का सिद्धांत जो है निम्न में से किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है CH जड महोदय ने दिया है। अभी मैंने आपको बताया था पहला प्रश्न अधिगम अंतरण का। अगला है, जब एक मनुष्य के शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण शरीर के दूसरे भाग में हो जाता है, यानी शरीर के दूसरे भाग में चला जाता है, तो यह किस प्रकार का आपका अधिगम अंतरण होगा? देखिए, आपको पता है हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है वह दो भागों में बटी हुई है। एक आपका दायां भाग, एक आपका बायां भाग। तो दाएं भाग से बाएं भाग में ज्ञान का स्थानांतरण होता है आपका द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, अंतरण का सिद्धांत सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। सामान्य तत्व आपका क्या होता है? जन्मजात होता है। विशिष्ट तत्व आप लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड ने, समान तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। अगला है, स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है, यह कथन है स्किनर, ब्रूनर, फ्रेंडसन या कोल एवं ब्रूस का? तो यह है फ्रेंडसन का। देखिए, लिखा है फ्रेंड की, यानी फ्रेंड की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कौन? स्थानांतरण। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला कारक है, यह कथन है फ्रेंडसन का। अगला फिर परिभाषा है, अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, हेलगार्ड का, यलोन एवं विनस्टीन या ब्रूनर का? तो यह कथन है यलोन एवं विनस्टीन का। अगला प्रश्न हमारा, स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोगिताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, कथन है पीटरसन, कॉलसैनिक, नाइट या थॉर्नडाइक का?
तो ये कथन है कौल सैनिक महोदय का, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। याद कर लीजिए आप लोग, सैनिकों की आदत, ज्ञान, कुशलता, अभियोगिता अन्य लोगों से अच्छी होती है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सरल जोड़ के बाद कठिन जोड़ के सवाल करना क्या कहलाता है? ये होता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी की समान स्थिति में उपयोग किया जाए। जैसे भाई जोड़ सीखा था, सरल जोड़ सीख लिया, 5 + 3 8 होता है। उसके बाद कठिन जोड़ 40 और 90 कितना होगा, 130। तो सरल जोड़ के बाद कठिन जोड़ सीखना यानी सिचुएशन सेम रहना, तो ये होता है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण। तो इसी प्रकार से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे अधिगम अंतरण के। एक बार मैं आपको ये टॉपिक पूरा दोहरा देता हूँ, याद कर लीजिए। अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक और शून्य अधिगम अंतरण। धनात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक बनता है तो आपका क्या होता है? धनात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे हिंदी भाषा सीखने के बाद भोजपुरी भाषा सीखना। धनात्मक अधिगम अंतरण को 3 भागों में बांटा गया है: क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण क्या होता है? जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान स्थिति में प्रयोग किया जाए तो आपका क्या होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण, जैसे सरल जोड़ के बाद कठिन जोड़। और ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग कर लिया जाए तो होता है आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, जैसे बीज गणित का ज्ञान रेखा गणित में प्रयोग कर लेना। अब तीसरा होता है आपका धनात्मक अधिगम अंतरण के अंतर्गत द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। मैंने आपको बताया था हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग से दूसरे भाग में ज्ञान का स्थानांतरण द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण कहलाता है। उसके बाद ऋणात्मक अधिगम अंतरण होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक नहीं बनता है तो आपका क्या होता है? ऋणात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे संस्कृत के बाद इंग्लिश सीखना। शून्य अधिगम अंतरण होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक बने और ना ही कोई दिक्कत करे तो आपका होता है क्या? शून्य अधिगम अंतरण। जैसे रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे पढ़ना। सिद्धांत की बात करें तो समान तत्व का सिद्धांत थार्नडाइक ने, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH ने और सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तो इसी प्रकार से छोटा सा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।